हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स विहार। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग घटना चक्र का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 3। चैप्टर 1 हमने कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3। ठीक है, एमसीक्यू। तो आज हमारा चैप्टर है रीजनल स्टेट पंजाब और मैसूर। पंजाब और मैसूर के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का किंगडम कौन था इसमें से? तो रंजीत सिंह दिल्ली में थे? नहीं। रंजीत सिंह काबुल में थे? काबुल अफगानिस्तान? नहीं। मकरन में थे? नहीं। रंजीत सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में। ठीक है। रंजीत सिंह का बॉर्न 1780 में हुआ था इन द होम ऑफ महासिंह। महासिंह उनके पिताजी थे। द चीफ ऑफ महासिंह कौन थे? द चीफ ऑफ शुक्रनचिलिया मिस्ल। शुकरचकिया मिस्ल के चीफ थे महासिंह। इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। ऑन 25 अप्रैल 1908 ए ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ कब? 1809 में। ठीक है। टुक बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके किसके बीच में हुआ? रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। द टर्म ऑफ द ट्रीटी प्रिवेंटेड सिंह फ्रॉम एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन साउथ ऑफ सतलज रिवर। हमने क्या पढ़ा था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सतलज रिवर को बाउंड्री बना दिया गया था। ठीक है, तो ये मान लो जम्मू एंड कश्मीर है, ये सतलज रिवर है, इधर ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का देखिए, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो सतलज रिवर में बोला, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में बोला था कि सतलज रिवर के साउथ, सतलज रिवर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सतलज रिवर के साउथ आप टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं करेंगे। कौन? राजा रंजीत सिंह को बोला गया कि आप अपने टेरिटरी को सतलज रिवर के साउथ एक्सटेंड नहीं करेंगे। मतलब ये सतलज रिवर है तो इसके इधर आपको नहीं आना, इधर ब्रिटिशर है। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में राजा रंजीत सिंह को सतलज रिवर के इस पार ही लिमिट कर दिया गया था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में? रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में। फर्दर साउथ ऑफ सतलज रिवर आप नहीं आएंगे, बट ऑन द अदर हैंड एक एज कनिंगम सेट रंजीत सिंह ऑक्यूपाइड अथॉरिटी टू स्प्रेड किंगडम इन द वेस्ट। ही एनेक्स मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, इतना दे अमॉन्ग द ऑप्शन कश्मीर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि रंजीत सिंह श्रीनगर में इनका किंगडम था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सतलज रिवर को बाउंड्री बना दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड। टू विच मिस्ल डिड राजा रंजीत सिंह बिलोंग? कौन से मिस्ल से थे? तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इनके पिताजी महासिंह जो थे वो सुकर चाकिया मिस्ल से थे। कौन से मिस्ल से? सुकर चाकिया, शुकर चाकिया। तो रंजीत सिंह भी शुकर चाकिया मिस्ल के हुए। चलो नेक्स्ट करते हैं। कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल कौन था? अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला? कपूरथला नहीं था, पटियाला भी नहीं था, अमृतसर में नहीं था, ये था लाहौर। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह जो कश्मीर में थे उनका कैपिटल था लाहौर। Jaman Shah invaded Punjab in 1798. While returning, his cannons had fallen in Chenab River. Ranjit Singh returned them safely to Lahore. Hence, Jaman Shah permitted him to occupy Lahore. In 1799, he seized Lahore and declared capital. He captured Amritsar from Bhagi Misl in 1805. After that, he established Lahore as a political capital of Punjab and Amritsar as the religious capital of Punjab. देखो क्या हुआ, जमन शाह पंजाब में इन्वेट करने आए, तो जब ये वापस जा रहे थे ना तो इनका सारा शिप चेनाब रिवर में गिर गया। सारा शिप इनका चेनाब रिवर में गिर गया। अब ये जा कैसे पाए? तो रंजीत सिंह वहाँ थे, रंजीत सिंह ने इन्हें लाहौर जाने में हेल्प किया। तो इनसे खुश होके जमन शाह ने रंजीत सिंह को ऑफर किया कि आप लाहौर को इन्वेट कर लो। ठीक है, तो रंजीत सिंह ने लाहौर ले लिया और इसको कैपिटल बना दिया अपना। ठीक है, यही स्टोरी था। एट विच प्लेस डी राजा रंजीत सिंह सेटअप है अदालत इला? राजा रंजीत सिंह ने सेटअप किया अदालत इला किस जगह पे? अमृतसर में, लाहौर में, फिरोजपुर में या मुल्तान में? तो
राजा रंजीत सिंह कहाँ थे, कैपिटल कहाँ था, लाहौर। तो इन्होंने अदालत इला कहाँ क्या वो किया, बनाया या सेटअप किया, तो लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप या अदालत इला एक लाहौर विच हियर्ड अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट के अपील को कहाँ हियर किया जाता था, अदालत इला में। ये था कहाँ था, लाहौर में रंजीत सिंह ने बनाया था। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड रंजीत सिंह को किससे मिला, शाह शुजा, जमन शाह, दोस्त अली या शेर अली। तो शाह शुजा से मिला था। ये देखो बीपीएससी का क्वेश्चन है 1996 में, शाह शुजा से इन्हें कोहिनूर मिला था। तो पंजाब आज पार्ट ऑफ अहमद शाह अब्दाली टेरिटरी। पंजाब जो था अहमद शाह अब्दाली का टेरिटरी था, ठीक है। बट 1773 में जब अहमद शाह अब्दाली का डेथ हो गया तो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ हिज एम्पायर वाज ऑक्यूपाइड बाय सिख मिक्स लिविंग मुल्तान, कश्मीर एंड सम अदर स्मॉलर रीजन। रंजीत सिंह गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर एज अफगान वेयर इंगेज इन इंटरनल फाइट। अफगान इंटरनल फाइट में ही बिजी थे, तो रंजीत सिंह ने वो टाइम का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने अब अपना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और वहाँ इन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। इन 1800 शाह शुजा जो अहमद शाह अब्दाली के ग्रैंडसन थे सेट ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल, बट शाह मोहम्मद along with powerful Berkiji chieftain फतेह शाह दोस्त मोहम्मद डिथ्रोन एंड ऑक्यूपाई द कश्मीर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को ध्यान में शाह शुजा कोहिनूर दिए थे ब्रो। काफ़ी स्टोरी है, कितना ही याद रखोगे। शाह शुजा कोहिनूर दिए थे रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह ट्रीटी किए थे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें सतलज रिवर के इधर आपको नहीं आना है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था ब्रिटिश और रंजीत सिंह के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग हैज सेड, किसने बोला था, गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन्स विथ वन आई, दैट इज वाई ही टूक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर। अपने बारे में ये बात किसने बोला था, द गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विथ वन आई, कि गॉड हमें वो मतलब आशीर्वाद दिए हैं कि हम सारे रिलीजन को एक आँख से देखें, मतलब इक्वल तरीके से देखें, इसलिए उन्होंने मेरे दूसरे आँख से लाइट ले लिया। तो ये बोले थे राजा रंजीत सिंह अपने बारे में। द एबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय राजा रंजीत सिंह वाज बोर्न इन 1780 एज गुजरनवाला। व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड हिज फादर महा सिंह डाइड। A council regency governed administration from 1790 to 1797, which included his mother-in-law Diwan Lakhpatla. He assumed the power directly in 1797. Ranjit Singh annexed Lahore, Amritsar, फरीदकोट, मल्हार कोटला, आंवला, ये सारा जगह इन्होंने एनेक्स किया। लाहौर को किया, अमृतसर को किया, ठीक है। तो ये बात किसने अपने बारे में बोला था कि गॉड मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि हम एक आँख से सारे रिलीजन को देख पाएँ, इसलिए दूसरे आँख से उन्होंने लाइट ले लिया। तो राजा रंजीत सिंह के बारे में बोला जाता है कि वो सारे रिलीजन को एक तरह से ही मानते थे, भेदभाव नहीं करते थे। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के बाद कौन आए, तो वो आए खड़क सिंह या खड़ाक सिंह, जो भी आप बोलो। रंजीत सिंह के बाद आए खड़क सिंह। हर सिंह नावला नहीं, शेर सिंह नहीं, नौनिहाल सिंह नहीं, वो थे खड़क सिंह। चलो, हु वाज द किंग ऑफ सिख एम्पायर, सिख एम्पायर का लास्ट किंग कौन था, दुलीप सिंह, ठीक है। कौन थे, दुलीप सिंह। सबसे पहले रंजीत सिंह के बाद आए खड़क सिंह, सबसे लास्ट आए दुलीप सिंह। Which of the following statement is correct about the Dalip Singh, the ex महाराजा of पंजाब? दुलीप सिंह के बारे में कौन सा इसमें से बात सही है, अपने को बताना है। He died in Paris 1893. He was cremated at Nasik. He never renounced the Sikh faith. He had never visited Russia. तो इनमें से जो बात सही है वो है he died in Paris 1893 में। दलीप सिंह कहाँ एक्सपायर किए, कहाँ इनकी डेथ हुई, तो वो हुई थी पेरिस में, ठीक है। फॉर्मर किंग ऑफ पंजाब महाराजा दुलीप सिंह डाइड इन पेरिस, फ्रांस
फ्रांस भी दे सकता है पेरिस की जगह। हाँ, तो फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी 1893 में। रिमेनिंग ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किए थे भाई साहब। रशिया गए थे और उनका क्रीमेंट कहाँ है, लंदन में। ठीक है, उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है, तो उनकी समाधि बनाई गई है लंदन में। ठीक है, पेरिस गए थे, फ्रांस में इनका डेथ हो गया। सिख को नहीं, ये क्रिश्चियनिटी को अपनाए थे, रशिया गए थे। तो तुलीप सिंह कहाँ एक्सपायर किए, कहाँ इनकी डेथ हुई थी, तो वो पेरिस फ्रांस में हुई थी। हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन। एनेक्सेशन जब पंजाब का हुआ, ब्रिटिशर ने जब एनेक्स किया, तो 3 मेंबर का बोर्ड बनाया गया था कि यहाँ का देख रेख करेंगे, मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो इनमें से कौन मेंबर नहीं थे उस बोर्ड का, ठीक है, तो इल्टन, लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी, रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी। तो ए और डी ये दोनों नहीं थे। लॉर्ड डेलहौजी अपॉइंटेड। अब ये भी देख लेते हैं कि शीख वार हो रहा था तो कौन था, डेलहौजी था, ये हमने पहले भी देखा है कुरान में। ठीक है, अपॉइंटेड 3 मेंबर बोर्ड ऑफ 3 बनाए थे टू मैनेज अफेयर ऑफ पंजाब। एनेक्स करने के बाद 3 मेंबर का बोर्ड बनाया था कि पंजाब को मैनेज किया जाए। उसमें हेनरी लॉरेंस प्रेसिडेंट थे, जॉन लॉरेंस थे, चार्ल्स ग्रेविन थे। 3 लोग थे। कौन कौन थे, वो थे हेनरी लॉरेंस प्रेसिडेंट के रूम में, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन। तो यहाँ 3, इल्टन और मोंटोमेरी नहीं थे। इल्टन एंड मोंटोमेरी वेर नॉट कंसर्न इन दिस काउंसिल। इस काउंसिल में इल्टन नहीं थे और मोंटगोमेरी नहीं थे। हु इमर्ज विक्टोरियस इज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार, पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ तो कौन जीता था, वो जीता था हैदर अली। ब्रिटिश हार गए थे। ठीक है, मेनली ये जानना चाह रहा था कि एंग्लो मैसूर वार किसके किसके बीच में हुआ था। तो इंग्लिश जीता था नहीं, मराठा तो हुआ ही नहीं था, ये तो मराठा वार था ना भाई। निज़ाम ऑफ हैदराबाद नहीं, हैदर अली। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। ही फॉट ब्रेवली एंड कैप्चर मैंगलोर को कैप्चर कर लिया था एंड रिच मद्रास। इसलिए मद्रास में एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अगर मराठा हैदर अली पे अटैक करेंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन जब मराठा ने अटैक किया तो ब्रिटिशर्स ये ट्रीटी को वायलेट कर दी। चलो, हाँ, तो क्या हुआ था, ही फॉट ब्रेवली, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली फॉट ब्रेवली एंड कैप्चर मैंगलोर एंड रीच मद्रास वेयर इंग्लिश इज हेल्पलेसनेस टू साइन द ट्रीटी ऑफ मद्रास। इंग्लिश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करना पड़ा ऑन द कंडीशन ऑफ हैदर अली के कंडीशन पे। तो पहला एंग्लो मैसूर वार कौन जीता था, वो जीता था हैदर अली। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल। डिंडीगुल में आर्म फैक्ट्री किसने बनाया था, ये हम लोग देखे थे पहले। नंजराज बनाया था, देवराज बनाया था, चिक्का कृष्ण राज बनाया था, वो हैदर अली ने बनाया था डिंडीगुल में। ठीक है, डिंडीगुल में आर्म फैक्ट्री या फिर मॉडर्न आर्मरी किसने बनाया था, हैदर अली ने बनाया था। 1942 मैसूर आर्मी अंडर वकटकर रायन लीडरशिप कंक्योर डिंडीगुल। 1755 में मैसूर किंग सेंट हैदर अली टू डिंडीगुल टू हैंडल सिचुएशन। हैदर अली ऑक्यूपाइड डिंडीगुल एंड कन्वर्टेड दिस फोर्ट इन सिपोही पोस्ट। डिंडीगुल को ऑक्यूपाई करके वहाँ जो फोर्ट था उसको सिपोही का फोर्ट बना दिए, सिपोही के लिए पोस्ट बना दिए वो। ठीक है, यहाँ उनकी मिलिट्री रुकेगी। चलो, ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द वार ऑफ पोर्टोनोवो। पोर्टोनोवो के वार में हैदर अली को किसने हराया, तो कैप्टन फोम्फे, कैप्टन आयरकुट। ठीक है, और क्या ऑप्शन है, हेक्टर मुनरो और जनरल बोनेन। तो कैप्टन आयरकुट ने हराया था, ठीक है, पोर्टोनोवो में हैदर अली को। बिफोर दिस वार हैदर अली वाज मेड ए फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश विद मराठा एंड निज़ाम। हैदर अली मराठा और निज़ाम के साथ मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट एक फ्रंट बनाया
1780 में हैदर अली सीज्ड कर्नाटका एंड सीज आरकोट। आरकोट और कर्नाटका दोनों पे वो कर लिए इन्होंने। तो फाइनली जब ये पोर्टो नोवो पहुँचे तो वहाँ पर जनरल आयरकुट ने इन्हें चैलेंज किया और सेकेंड मैसूर वॉर हुआ और हैदर अली यहाँ हार गए। चलो, टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल। कैपिटल बनाया गया था टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम। ठीक, बेंगलोर नहीं, मैसूर नहीं, कोयम्बटूर नहीं, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल इन श्रीरंगपट्टनम एंड वाज फाउंडर मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब का फाउंडर कौन था? तो ये थे टीपू सुल्तान। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी भी इन्होंने प्लांट किया। ट्री ऑफ लिबर्टी क्यों? क्योंकि ये अलायंस फ्रांस और मैसूर के फ्रेंडशिप का ये सिंबल रहेगा, ट्रीटी ऑफ लिबर्टी। हम लोग पढ़े थे ना कुरान में कि मैसूर जो था वो फ्रांस से काफ़ी नज़दीक था। ठीक है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटिश एक दूसरे के अगेंस्ट रहे थे, मैसूर वाले भी ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। तो मैसूर और फ्रांस दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ में फाइट करते थे। तो जब ये दोस्ती को एक सिंबल के रूप में दिखाने के लिए ट्री ऑफ लिबर्टी वहाँ प्लांट किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा, जब श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। ही सेंट हिज डेलीगेट्स फॉर मेंटेनिंग फुल परमिशन। ठीक है। Who among the following Indian rulers established embassies in foreign country in modern lines? आज के लाइन पे, मॉडर्न लाइन पे दूसरे कंट्री में अपना एम्बेसी बनाने वाले इंडियन रूलर कौन था? तो था टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान दूसरे कंट्री में एम्बेसी बनाया करते थे। ठीक है, जैसे कहाँ था? इजिप्ट में, फ्रांस में तो होगा ही, एंड टर्की में। ठीक है, इजिप्ट, फ्रांस और टर्की में इन्होंने अपना एम्बेसी शिफ्ट किया था। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780। कहाँ? पॉलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। सीज ऑफ आरकोट वाज डन बाय हैदर अली। वही हैदर अली जिसमें आरकोट पे कब्जा की उस समय कहीं था ये। ठीक, हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो में ये हार गए थे। ठीक है। इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। कौन इंग्लिशमैन थे जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम वो किए थे? तो ये थे टीपू सुल्तान। इंग्लिशमैन मेड ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, टीपू सुल्तान। इसका पढ़ लेते हैं हम। थर्ड एंग्लो मैसूर वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। इट वाज सीज्ड बाय टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था क्या? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टीपू वेयर स्नेच अवे फ्रॉम हिम एंड डिवाइडेड अमंग द मराठा। वही ट्रावनकोर के बारे में हम नहीं पढ़ रहे थे कि ट्रावनकोर को ये लोग बांट लिए थे और 3 करोड़ रुपए वार इंडिमिटी देना था, जिसमें 1.5 ये दिए थे और बाकी इनका 2 बेटे को लेके हॉस्टेजेस बना लिए थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम टीपू सुल्तान और इंग्लिशमैन के बीच में हुआ था, ब्रिटिश के बीच में हुआ था। व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई? ये कब इनका टीपू सुल्तान एक्सपायर किए, कब इनका डेथ हुआ? तो ये डेथ हुआ था 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था। कब हुआ था? इसमें चल था फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, fourth and final war between British and Mysore in 1799, which ended the glorious history of Mysore. Treaty of Seringapatam was captured and Tipu was killed in its defense. Wellesley and Stuart has led British army during the war. Wellesley और Stuart दोनों British army को lead कर रहे थे। Wellesley was raised the title of Marquess for the victory of Mysore. Important. Wellesley को टाइटल मिला मार्क्वेसेस। कब? जब इन्होंने मैसूर को हरा दिया। ठीक है, बाय लॉर्ड सोसाइटी। ये टाइटल किसने दिया था? ये आयरलैंड के लॉर्ड सोसाइटी ने दिया था मार्क्वेसेस का टाइटल। किसे? वेलेस्ली को। ब्रिटिश रिस्टोर्ड कंट्रोल ऑफ मैसूर
टू द वोडियार्स एंड एनेक्स कानार, कोयम्बटूर एंड सेरिंगापट्टनम। ब्रिटिशर्स क्या क्या किए, फिर मैसूर वोडियार्स को दे के उन्हें वहाँ का रूलर बना के, पपेट बना देते थे, तो रूलर बना के वहाँ से चले गए। तो टीपू सुल्तान कैसे डेथ हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में इनका डेथ हुआ 1799 में। वेलेस्ली थे जो कि ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे। तो जब इन्होंने मैसूर को हराया, टीपू सुल्तान का डेथ हुआ, तो इन्हें मार्क्विसेस का टाइटल मिला। ठीक है, वेलेस्ली को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली क्या हार गए थे, नहीं, हैदर अली जीत गए थे पहला। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, नहीं, हैदर अली खुद हार गए थे। पहला हैदर अली जीत गए थे, दूसरा हार गए थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान वॉन बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश। फोर्थ एंग्लो, टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल, ये सही बात है। फोर्थ एंग्लो मैसूर में टीपू हार गए थे और इन्हें मार दिया गया था। चलो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नर वेलेस्ली, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, पहला वो लोग मैसूर जीत गया था, ट्रीटी ऑफ मद्रास हो गया था। सेकंड में हार गया था, वॉरेन हेस्टिंग आए थे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर करवाए। थर्ड में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ जो कॉर्नवालिस ने कराया था। फोर्थ में टीपू सुल्तान, जनरल वेलेस्ली आए हुए थे, टीपू सुल्तान यहाँ पे हार गए और इन्हें गॉट किल्ड। और यही वेलेस्ली को मारने के लिए जब टीपू सुल्तान को हरा दिए तो इनको मार्क्विसेस का टाइटल मिला था। टीपू सुल्तान शहीद हो गए इन द बैटल। फैमिली मेंबर ऑफ टीपू वे, टीपू सुल्तान की जो फैमिली थे उन्हें जेल कर लिया गया, वेल्लोर में जेल कर दिया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बैटल ऑफ कर्नाटका, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 विदाउट एनी डाउट, तो आंसर है बी, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका, ये रॉन्ग है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1749 से 54 में। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका वाज फाउंड इन 1749 से 1754, इट वाज फाउट बिटवीन द इंडियन क्लेमेंट्स टू पावर इन साउथ इंडिया, जो इंडियंस थे जो साउथ इंडिया में अपना पावर को क्लेम करना चाह रहे थे। इट्स सपोर्टेड बाय फ्रेंच, और सबको कौन सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच, ठीक है। और किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट। द फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका वाज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू यूरोपियन पावर, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्टली मैच्ड। तो कर्नाटका में जो वॉर हो रहा था वो क्यों हो रहा था कि जो कुछ साउथ इंडियंस थे ना जो कि क्लेम करना चाह रहे, तो उधर दबदबा ब्रिटिश का था, तो ब्रिटिश के खिलाफ कौन थे, फ्रेंच वो लोग को सपोर्ट किए जो वहाँ क्लेम करना चाह रहे थे। तो फाइनली बैटल ऑफ कर्नाटका फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हो गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765। तो ये देख सकते हैं ए का 4, ये देख लो कहाँ कहाँ है, ए का 4, ए का 4, ए का 4, इसका मतलब ये खत्म हो गया, ए का 2 खत्म हो गया, ए का 2 खत्म हो गया। अब हमें बस बचा यही दोनों। अब देखो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में, तो ये हुआ था 1784 में। तो अब देख लो बी का 2 कहाँ है, बी का 2 यहाँ भी है, बी का 2 यहाँ भी है, तो हम नहीं क्रॉस कर पाए। अब सी देखते हैं, ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ था 1769 में या फिर 1782 में। ट्रीटी ऑफ मद्रास, पहले ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, पहले ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ था, तो 1769 में मेरे हिसाब से सी का 3 होना चाहिए। सॉरी, सी का 1 ही है। ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ था 82 में, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ था 1982 में, और ट्रीटी ऑफ मद्रास 69 में। ठीक है, देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मैसूर वार के बाद 1784, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ था 1782, ठीक है, और फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास 69 में। अगर इसे भी क्रोनोलॉजी में करना होता तो पहले इलाहाबाद वाला हुआ,
फिर मद्रास वाला हुआ, फिर सलवाई हुआ और फिर मैंगलोर हुआ। इलाहाबाद 1765। मद्रास कब हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ 1769। ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ 1782 और मैंगलोर हुआ 84 में। ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 ध्यान रखेंगे हम लोग। ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782। ट्रीटी ऑफ सलवाई कब हुआ? 1782। मद्रास 1769। बेगम समेरू कंस्ट्रक्टेड मोर इमिनेंट चर्च। कहाँ बनाई थी? बेगम समेरू ने चर्च बनाया कहाँ? सारधाना में। इम्पोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो हम देखते हैं। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द सरिंगरी टेम्पल। सरिंगरी टेम्पल में शारदा जी की मूर्ति, गॉडेस शारदा की मूर्ति बनाने के लिए इन्होंने पैसा दिया था। ठीक है। सवाई जय सिंह ऑफ अंबर हैज़ इश्यूड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज मैन्युफैक्चर कैनन। ये तो बिल्कुल सही है। अभी तक हम लोग ये इसके बारे में श्योर है कि लाहौर में इन्होंने कैनन के लिए फैक्ट्री बनाया था। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। नहीं, ये होता भी तो ब्रिटिशर्स करते शायद। चलो देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप ऑर्डिनेंस एक्ट लाहौर। लाहौर में इन्होंने बनाया था। अमृतसर टू मैन्युफैक्चर कैनन। सवाई जय सिंह ट्रांसलेटेड, ये भी बात सही है। सवाई जय सिंह जो थे इन्होंने ट्रांसलेट किया है एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री टू संस्कृत में। ठीक है। ही स्टेब्लिश ऑब्जर्वेटरी इन जयपुर, दिल्ली, बनारस, ये सब जगह इन्होंने ऑब्जर्वेटरी भी इस्टेब्लिश किया है। टीपू सुल्तान प्रोवाइडेड मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शारदा जी की मूर्ति के लिए इन्होंने किया है। क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिवॉर्मिंग फार्मिंग गोज मुर्शिद कुली खान, नॉट अली मर्दान सिंह। ठीक है। तो फार्मिंग इन बंगाल जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये इंट्रोड्यूस किया है मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है। तो बाद में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि विच वन ऑफ द पर्सनैलिटी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। मुर्शिद कुली खान, मीर कासिम, मीर जाफ़र, सुजाउद्दौला। तो मुर्शिद कुली खान ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में रेवेन्यू फार्मिंग, सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग। चलो आगे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ये मुगल्स में करना है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड मैसूर वार। तीसरे में कि चौथे में? टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो ये गया। तो अगर 2 गया तो ये भी 2 गया, ये भी 2 गया, ये दोनों गया। अब अपने पास बचा 3 ओनली या नन। तो मीर जाफर इंटर इन द कॉन्स्पिरेंसी विच इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी में ब्रिटिश के अगेंस्ट मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला से दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। ब्रिटिश के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी की थी, बिल्कुल किया था। तो अपने पास 2 ही बचा, 3 ओनली और नन। 3 सही है तो अपन 3 के साथ जाएंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली मराठास को हराए थे, नॉट इब्राहिम लोदी। लोदी को नहीं हराए थे, मराठास को हराए थे। तो पहला भी गलत। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799। ड्यूरिंग द वार ऑफ प्लासी 1757 मीर जाफर कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स। नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर मीर जाफर ने ब्रिटिशर के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी रचा था। ये हमारा चैप्टर 3 भी खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयस। ये हमने वहाँ से नहीं किया है, लुसेंट से नहीं किया, उड़ान से नहीं किया है, बट अपन यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। गवर्नर जनरल मेनली रटने वाला है, समझने से ज़्यादा रटने वाला ही है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए आप लोग।